इस वीडियो में हम उत्तल और अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण के सूत्र को दर्पण के सूत्र में 1/f जो होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर होते हैं। अब देखते हैं इसमें v क्या होता है। v जो है वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब या इमेज की दूरी को v से दिखाते हैं, और यहाँ पे वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, और फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। अब यहाँ कुछ साइन भी देख लेते हैं। वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, और दर्पण के सामने जो चीजें रखी जाती हैं उसको हमेशा माइनस में लेते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की दूरी को u से दिखाते हैं, और ये हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं, हमेशा ही माइनस में लेते हैं। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है, यानी अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी को हमेशा माइनस में लिखेंगे, और उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी को हमेशा प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जब इनका अनुपात निकाला जाता है तो उसको आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको h' से भी दिखा सकते हैं, या hi/h से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसको -b/u से भी दिखा सकते हैं। मीन्स निकालने का ये तरीका है। और अगर m निकालने पर आवर्धन उसका अगर माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और m अगर प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही बराबर साइज के होते हैं, बराबर आकार के होते हैं। अब यहाँ देखते हैं m अगर पॉजिटिव है और साथ ही साथ 1 से उसकी वैल्यू कम है तो दर्पण उत्तल होता है, और m पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो जो दर्पण अवतल होता है, अवतल दर्पण होता है। और m नेगेटिव है तब भी वो अवतल दर्पण ही होता है। तो अवतल दर्पण की दो कंडीशन है, या तो m की वैल्यू नेगेटिव हो या फिर m की वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन 1 से ज़्यादा हो, तब वो अवतल दर्पण होता है। और f और r, f क्या है फोकस दूरी, और r जो है वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2। अब दर्पण पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी दे रखी है, और वक्रता त्रिज्या हमें बताना है। फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं, यानी f यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और बताना क्या है इसमें r बताना है। तो फॉर्मूला हमने देखा था f होता है r/2 मीन्स 25/, यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है f की 25 r/2। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, r = होगा 2 × 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और संबंधित आरेख भी बनाइए। इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी दे रखी है कि वस्तु जो है वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूर रखी है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इन वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, और ये हमेशा ही माइनस होता है, तो -40 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि इसको पॉजिटिव साइड में लेंगे, प्लस साइन से दिखाएंगे। दर्पण के पीछे जो भी चीजें बनेंगी वो पॉजिटिव होती हैं। v यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। बताना क्या, फोकस दूरी बताना है। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f = v की वैल्यू क्या है -40 है, और u क्या है 10 है, यानी 1/10। एलसीएम लेंगे 40 और 10 का तो 40 आ जाएगा। यहाँ 40 है तो ऊपर 1 ही रहेगा, माइनस साइन को ऊपर ले लेते हैं, प्लस 10 4 जा 40, 4 आ रहा है तो 4 1 जा 4। अब 1/f = 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3/40। क्योंकि वैल्यू हमें किसकी चाहिए, f की चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यहाँ भी ऐसे करेंगे, f = क्या जाएगा 40/3, और 40 में अगर 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, अब उतार लेंगे 0, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा 0 लगा सकते हैं। 3 3 जा 9, दोबारा से 3 3 जा 9, इसी तरह ये चलता रहेगा।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13.33 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 13.33 सेंटीमीटर। अब इसका डायग्राम या आरेख बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो होता है उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ और उभरे हुए भाग से इसका परावर्तन होता है, यानी कि इमेज जो बनती है उभरे हुए भाग पर बनती है। ये वक्रता केंद्र होगी और ये इसकी फोकस दूरी होगी f, ये फोकस हो गया। तो वस्तु जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये 40 सेंटीमीटर दूरी मान लें यहाँ तक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो ये टकराने के बाद हमेशा कहाँ से जाती है, केंद्र से होके जाती है। तो ये टकराने के बाद कहाँ से गई, केंद्र से होकर गई। और क्योंकि ये क्या है दर्पण है तो ये टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मान लेंगे कि ये केंद्र से होकर जा रही है। अब क्या करना है, एक रेज को हमें केंद्र तक ले आना है, सेंटर तक। यहीं से ले चलते हैं। अब ये जहां भी ये रेज एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो मान यहाँ पे इमेज बनी, तो ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह इसका आरेख बना सकते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण बाहर से ऊपर से उभरा हुआ होता है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है और धंसे हुए भाग में इसकी कलाई की गई होती है। अब क्या करा हमने 40 सेंटीमीटर की दूरी यहीं तक दिखा दी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। इससे जो एक रेज इसके पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर जो निकलेगी वो फोकस होकर जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस लौट जाती है, जब वो परावर्तित हो जाती है तो इसके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे जो कि फोकस की तरफ जाएगी और एक दूसरी रेज जो है वो सेंटर की तरफ जाती है। तो जहाँ भी ये रे और ये वाली रेज दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे इमेज बनेगी, जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। यहाँ से हमने 10 लिख दिया। तो इस तरह हम आरेख को दिखा सकते हैं। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। इसी के साथ अगर प्रतिबिंब दर्पण चेंज कर ले, उत्तल की जगह अवतल दर्पण यूज करें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी कि r 30 सेंटीमीटर और दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को u से दिखाते हैं और u हमेशा ही माइनस में लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या बताना है, फोकस निकालना है इसमें। तो दर्पण है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, पे पहले हमें f की वैल्यू निकालनी होती है। f और r में रिलेशन क्या होता है, f इक्वल टू r/2। f इक्वल टू r की वैल्यू 30 है, 30/2 यानी कि यहाँ 15 आ गया। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, f की वैल्यू 15 है यानी 1/15 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -15 है 1/15 और ये जो माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस माइनस। माइनस दूसरी तरफ जाकर प्लस बन जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/b। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15, दोनों सेम है तो ऊपर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/b यानी 2/15 यानी 1 इक्वल टू 1/b। इसको रिवर्स कर देंगे नीचे का ऊपर, तो 15/2 इक्वल टू इधर v हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 v यानी v की वैल्यू प्लस में है 7.5। जब v की वैल्यू प्लस में है इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे और 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब यदि दर्पण चेंज करते हैं, उत्तल की जगह अवतल दर्पण ले लें, अवतल दर्पण, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो अवतल दर्पण में
एफ फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है यहाँ पे प्लस में 15 है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस का 15 हो जाएगा। और यू वहां पे -15 पहले से दे रखा है इन्होंने, -15 सेंटीमीटर। बी निकालना है, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ की वैल्यू दे रखी है -15 और यू की वैल्यू दे रखी है -15। बी निकालना है, तो ये -15 उधर जाके +15 हो जाएगा। 1/+15 इक्वल टू 1/v। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 1/v इक्वल टू क्या है 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और दोबारा से रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे का ऊपर का नीचे, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0। यानी किसी चीज में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।